नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं BR टीवी न्यूज और हम उपस्थित हैं यहाँ पे डेहरी ऑन सोन में, जहाँ पे आज हमारे देश के माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं कुछ ही देर में। और यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित हैं इस मगध और शाहाबाद के क्षेत्रीय बैठक में जितेंद्र गुप्ता जी जो मंडल प्रभारी अध्यक्ष हैं, और हमारे सामने हैं, क्या सर नाम हुआ आपका? रामानुज पांडे जी हैं जो नगर महामंत्री हैं, जी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज का ये मतलब ये जो सभा होने वाला है किस स्तर का होने वाला है, क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। ये मगध और शाहाबाद के धरती पर माननीय गृह मंत्री जी का कार्यकर्ताओं का बैठक है, और ये बैठक है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए कि किस दिशा निर्देश में हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे कि जो पिछली बार हम लोग जितना सीट लूज किए हैं उससे ज़्यादा सीट इस बार जीत सके, अगले को पटक सके। सर पिछली बार यहाँ से कौन जीते थे? पिछले बार मगध और शाहाबाद में हमारा मात्र 8 सीट था पूरा एनडीए परिवार का, 50 में से 8, 42 सीट हम लोग हारे थे। बता सकते हो उसका रीजन क्या होगा जिससे हम लोग हार गए इतनी सीट? देखिए, पिछले बार का रीजन ये था कि हमारे यहाँ लोजपा रामविलास अलग लड़ रहे थे चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़ रहे थे। मूल रीजन वही था, चूंकि वो एनडीए के साथ रह के बाद में अलग हो गए और अलग से चुनाव लड़ने लगे। एक मिनट, इस बार भी ऐसा सुनने को देखने को मिल रहा है कि लोजपा आर का भी अलग से होगा कि हम जितना सीट इस बार चाह रहे हैं अगर उतना नहीं मिलेगा तो इस बार हम कुछ अधिक सीटों पर पिछले बार जैसा ही लड़ेंगे। फिर उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है, ये मुट्ठी बंद हो चुका है और ये फाइट इतना जोड़ करेगा कि विरोधी अकबका गया है। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो खाली हल्ला करके जिंदा है कि ना वो अलगे लड़ेगा, वो अलगे लड़ेगा। वो विरोधी खाली हल्ला करके जिंदा है। जीतन मांझी जी का भी ऐसा बयान देखने को मिला है पेपर में कि अगर हमें जितना सीट की मांग कर रहे हो नहीं मिलेगा तो हम 100 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। फिर ये देखिए, सब लोग मांग करते हैं, मांग करना चाहिए। ऐसे तो हर एक विधानसभा में एक एक दल से 20-20 उम्मीदवार हैं, तो सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरा एनडीए परिवार इस तरह से मुट्ठी बंद है और इतना जोड़ प्रहार करेगा कि कोई बच नहीं पाएगा और पूरी तरह से विरोधी चीत हो जाएगा। कहीं कोई उपाय नहीं है विरोधी के पास, ना कोई मुद्दा ना कोई उपाय। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जानते हैं रामानुज पांडे जी से जो यहाँ पे नगर महामंत्री हैं, क्या सर कहना चाहेंगे इसके आज के कार्यक्रम में? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे गृह मंत्री जी का जो बैठक हम लोग के बीच हो रही है, इस सब में हमको बताया जाएगा किस तरह से कहाँ पर कैसे क्या करना है, कार्य क्षेत्र बताया जाएगा। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग मगध शाहाबाद में अच्छी कवर कर रहे हैं और बहुमत रहेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और विपक्षी जो हैं अपना टटराते रहेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। टिहरी में जीतन मांझी जी के भी यहाँ पे कुछ सदस्य लोग होंगे और लोजपा से भी लोग होंगे, तो क्या इसके बारे में कह सकते हैं कि हो सकता है आगे चल करके फिर कोई जीतन मांझी जी अपना अलग रवैया अपनाने लगे, या लोजपा के लोग तो फिर कैसे पार्टी एकजुट होगी? वो लोग का अपना मांग तो अपना जगह पर है, लेकिन यहाँ मुट्ठी बन चुका है और मोदी जी से सब सहमत हैं और हम लोग सब एक हैं, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और सरकार जो है इस बार एनडीए की बनेगी, पूरी बहुमत के साथ बनेगी। एक बात जो अभी हॉट बात रखी जाए तो यही होगा कि आज जो यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं डालमिया नगर में, और डालमिया नगर जो कि पहले से विवादित चल रहा है यहाँ पे फैक्ट्री को लेकर के, कि जो पुराने ज़माने से यहाँ पे फैक्ट्री का हब हुआ करता था, जो कि आज जैसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, नामो निशान मिट चुका है। तो जो आज गृह मंत्री जी का मतलब सरकार है, यहाँ पे भाजपा का सरकार है, एनडीए सरकार है, और आज वो खुद आ रही इसी धरती पे। अरे गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ का भी कुछ कायाकल्प करेंगे। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि तो यहाँ जो डालमिया का जो फैक्ट्री विवाद किया वो तो आरजेडी के सरकार में हुआ है यहाँ, और कांग्रेस की सरकार थी उस समय, हमारी सरकार नहीं थी। और हमारी सरकार चाहेगी कि यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आरजेडी के सरकार में मान लीजिए आपकी बात अगर सही भी है कि उस समय फैक्ट्री का उत्थान नहीं किया गया, पर पिछले 10 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एनडीए की सरकार है, तो अभी तक कोई सुनवाई हुई इस पे उत्थान के लिए या नहीं हुई? सर बात चल रही है, इतना जल्द में कैसे हो जाए, उसके चल रही है, धीरे धीरे वो भी नजर में आ जाएगा। हाँ, तैयार हो गया इसका। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसका जितना यहाँ पाट पुर्जा है ना, आईडी कार्ड ले लीजिएगा। पाट पुर्जा जितना यहाँ है, इसका पूरा ऑक्शन हो चुका है।
लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो हमारे मंत्री बने थे उस समय, क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी, वो हार गए थे। उसमें जो जीते थे उस समय, तो टेक्निकल कुछ फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट में पड़ा, अभी बोले थे, अभी पुनः वो राज्यसभा सांसद बने हैं। तो इस बार कुछ न कुछ प्रोग्रेसिंग होगा, लेकिन इस पर विशेष ध्यान सरकार का है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से स्टार्ट होगा। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट हम बताते हैं, कोई भी जमीन जब गड्ढा होता है, कोई भी जमीन, उस पे आपको अगर रोड बनाना है तो गड्ढा को भरना पड़ता है। तो गड्ढा भर गया है पूरे बिहार में। पहले आप जानते होंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान जरूरत होता था लोगों के लिए। तो आज के परिवेश में कोई व्यक्ति यह नहीं बोल सकता है कि हमको रोटी, कपड़ा और मकान का दिक्कत है। दूसरा बात, अब हम लोग चले शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, उसका भी पूरा होता दिख रहा है। तीनों चीज वो भी पूरा होता दिख रहा है। हम लोग अब राम राज की बात करते हैं, समृद्धि का बात करते हैं। समृद्धि कब होता है? सुख में। तो हम लोग अब उस स्थिति में हैं, क्योंकि हम लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। विकसित भारत का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री और उनके दाहिने हाथ माननीय गृह मंत्री जी का आगमन है। तो जो विकसित भारत का सपना हम लोग देख रहे थे, हम लोग 15 साल जैसे ही पीछे जाते हैं तो उसके बारे में परिकल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते थे, जो आज देख रहे हैं। यही है स्थिति। तो एक बात सर, बहुत बढ़िया आपने बताया कि अभी 2014 से जो उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पे सांसद जीते थे और उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था। तो जब वो 5 साल सांसद के तौर पे और राज्य मंत्री तौर पे रहे, तो उन्होंने ऐसा क्या इस क्षेत्र को दिया? देखिए होता क्या है कि अगर बिगाड़ने में आपको 10 साल और 20 साल लग जाता है, तो बनाने में तो 10 साल लगेगा, लेकिन वो 5 ही साल रहे। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होता है टेक्निकल। देखिए, अभी कुटकू डैम से जो पानी आना है, जो हम लोग को लाल पानी गिरना था, सारा प्रोसेस हो रहा है। पैसा भी 2 टर्म आ गया, लेकिन नहीं गिर पाया। बहुत सारा प्रोसेस ऐसा होता है। और विपक्षी का काम सिर्फ क्या है? गुमराह करता है लोगों को। कभी वोट चोरी के नाम पे, कभी गलत सलत बयान दे देगा, गाली दे देगा। एक बात और सर, कि इस बार की जो चुनाव है वो भी त्रिकोणीय बन चुकी है जनसुराज को आने से। तो क्या आपको लगता है जनसुराज कितना मतलब स्तर पे रहेगा, क्या कार्य करेगा? देखिए, जनसुराज कहीं से कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ कुछ जनसुराज 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 जो कर रहे हैं। जब चुनाव होगा तो कितना वो पानी में है, उनका पानी चम्मच में है कि गिलास में है, तो पता चलेगा आपको। जनसुराज कहीं नहीं है, क्योंकि जनसुराज का कहीं कोई क्षमता हम लोग देख रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए किसी किसी चीज को टारगेट करते हैं। जनसुराज का क्या उद्देश्य है? 2022 में उन्होंने पार्टी का रजिस्ट्रेशन अपना कराया और पुनः 2024 में 2 अक्टूबर को कहते हैं कि हम पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। क्या बात है? आप अभी से फ्रॉडगिरी करते जा रहे हैं। तो ये लोगों के बीच जा रहा है मैसेज कि फ्रॉड आदमी घूम रहा है। उस फ्रॉड आदमी से होशियार रहने की जरूरत है। कहीं से जनसुराज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जनसुराज 0 पर आउट रहेगा, कुछ नहीं रहेगा जनसुराज का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे भी सुन रहे थे जो कि हमारे यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला था, और जो कि यहाँ पे जो मौजूद यहाँ कार्यकर्ता लोग हैं, जो जिस तरह से ये फंक्शन होना है, यहाँ पे जो सम्मेलन होना है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, आप सबके समक्ष रहा। धन्यवाद। विकास विद्यार्थी और साथ मोनू मुतलबी के साथ BRTV डेहरी ऑन सॉन्ग।